कैसे लेट हो जी हो? कहाँ से? घर गई थी? ये जा जाओ कैसे घरे वाला झेलता ना तो हमें समझे नहीं क्या पहन के घर वाला कैसे झेलता ना। चलिए जी बताइएगा। अच्छा इसी बताइएगा एक बात हमेशा याद रखिएगा, पहला जो पेज करा है ना कि क्यों बराबर क्यों, उसको एकदम दिमाग में हमेशा रखिएगा। ठीक है, पूरा पॉलिटी तक उसका जरूरत पड़ेगा, जहां तक पॉलिटी खत्म हो जाती है उसका जरूरत पड़ेगा, याद रहे। चलिए क्योंकि भाग 6 नहीं कंप्लीट होगा तब तक उसका जरूरत पड़ेगा। चला ना? चलिए एक चीज बताइए आप लोग, अब यहाँ से क्वेश्चन बताइए। कौन पेज नंबर जी? ना जनगणना के बाद पुनः समय कौन छे? बस जनगणना के बाद लोकसभा का सीट का पुनः वितरण। जनगणना आप बताइए क्यों अनुच्छेद में जनगणना खोल गया तो कौन अनुच्छेद 200। चलिए यार दोनों सदनों के अवधि कौन अनुच्छेद? 83। संसद के सदन, संसद का सदन कब हो? कौन कौन? चुरे आप विधानमंडल का कब सदन? कौन कौन? अंग कहो राज्यपाल हो गया। ठीक है क्लियर है जी। तो कहे कि विधान संसदों की अवधि कौन छे? 83। तो आप एक चीज बताइएगा, हम बताएं कि केंद्र अगर याद हो तो राज्य निकालने के लिए क्या करते हैं यार? 3 में घटक 2, 8 में घटक 172 में। इसमें संसद के सदनों की अवधि है, संसद के सदनों की अवधि। इसमें क्या होगा? विधानमंडल में विधानमंडल के सदनों की अवधि क्या समझ रहा? इसमें संसद के सदनों की अवधि, संसद का 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा की अवधि मतलब कार्यकाल क साल तक चलेगा। क्लियर? तो संसद के सदनों की अवधि इनमें 83 में। अब विधानमंडल का क सदन 2, विधान परिषद और विधानसभा, इसके कब चलेगा? इसमें किसमें जिक्र 100। क्लियर समझ रहा? ये चीज देगा। लोकसभा का कार्यकाल कब वर्ष तक? अधिकतम कब वर्ष तक होता है? क्या आपात लग जाए तो 5 वर्ष बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते। एक बार में कौ साल? ऐसे कब बार? कौन सा लोकसभा एक बार बढ़ा था? 5वां लोकसभा एक बार बढ़ा था। कौन लोकसभा 1 साल पहले खत्म? 1 साल पहले खत्म। बढ़ेगा कि आपात के समय आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, काला सॉरी कब नहीं इस पे कब लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से हटा के 6 साल कर दिया? क्या चीज आप कब इसको हटा के फिर कर दिया 5 बड़ी? तो क्या इसमें संसद के सदनों की अवधि में दिक्कत? लोकसभा के बारे में समझा क्या पप्पू जी? इसमें दिक्कत है नहीं। राज्यसभा का कार्यकाल कब वर्ष? राज्यकाल का कार्यकाल 2/3 2 साल 2 साल 2 साल 1/3 1/3 हटते हैं। क्लियर? तो लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल कब वर्ष बताए थे? क साल पे 1/3 2 साल पे 1/3 सदस्य निकलते। बताइए कि जो हट गए फिर भर सकते कि नहीं फार्म? ऐसा नियम है भारत में, कितने बार भी बोल सकते हैं। मुखिया को नियम एक बार नहीं कई बार। इसलिए जो सेवानिवृत्त है वो भी इसमें भर सकते हैं। क्या किसी को दिक्कत? ये दोनों हो गया। अच्छा बताए तो लोकसभा बराबर कौन सभा? विधानसभा ना। अब बताइए विधानसभा का कार्यकाल भी कब वर्ष? बताइएगा आपात के समय विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते नहीं? एक बार में कौ साल? एक बार में 1 साल। कौ साल ऐसे अनंत बार? किसी को दिक्कत? यही क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, अच्छी चीज है। बट लेकिन एक चीज बताइएगा कि लोकसभा के कार्यकाल को आपात के समय बढ़ा सकते हैं। अगर मान लिया आपात लगा तो 5 साल का जीवन कार्यकाल भाव के 6 साल, एक बार में 1 साल बढ़ा रहे। ऐसे कब बार? लेकिन जैसे ही आपात खत्म होगा 6 महीने के बाद क्या होगा? भैया आपको 6 माह के अंदर क्या कराना होगा? आपात। स्वयं के समय राज्य वाला बात क्या होगा? 6 माह के बाद क्या होगा? चुनाव। जैसे ही आपात खत्म 6 माह के बाद क्या होगा? क्या ही समझ में गई? राज्यसभा। अब देखिए राज्यसभा बराबर कौन सभा? विधान परिषद। तो विधान परिषद का भी कार्यकाल कब बढ़ी? 2 साल पे का सदस्य 1/3 हटते जाते हैं। क्या किसी दिक्कत? ये भी कहा कि कौ साल बतेगा
सॉरी यहाँ तक हो गया। एक बार और बताइएगा, हम आपको बताए थे। अच्छा चलिए आगे पूछ लेंगे। तो ये बताइए संसद के सदन का अधिक कौन? 82 की 83 विधानमंडल का अरे देगा कौन सा सदन है? लोकसभा, एक इसमें है लोकसभा और राज्यसभा, इसमें क्या विधानसभा और विधान परिषद। बताइए इसमें से सबसे बताइए कौन है अस्थायी सदन? अस्थायी का मतलब तोड़, इसको तोड़ सकते हैं, विघटित कर सकते हैं, लेकिन कौन अस्थायी है? आपसे प्रश्न पूछ दिया कि राज्यसभा को विघटित कर सकते हैं कि नहीं? क्यों? दे 2 साल पे 1/3 निकल ना, फिर 1/3 के भर गए, ये कभी टूट रहा है? रेगुलर चलता रहेगा, रेगुलर चलता रहेगा। सही है कि निम्न सदन भी कौन? उच्च। अच्छा देगा इसमें कौन अस्थायी होगा? इसमें कौन अस्थायी? इसमें कौन नहीं टूट सकता है? विधान परिषद टूट, विधानसभा टूट सकता है, विघटित हो सकता है, विधान परिषद विघटित नहीं हो। ये क्या है? अस्थायी है। क्या सदन है? अस्थायी सदन। क्या किसी को दिक्कत नहीं ना? आइए यहाँ तक होगा अनुच्छेद। बताइएगा लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया 4200 कौन कर दिया था? इंदिरा। और फिर उसको 5 वर्ष किया गया मोरारजी देसाई द्वारा कब? तो क्या कार्यकाल में किसी को दिक्कत? कार्यकाल में दिक्कत नहीं है किसी को। एक तरफ राज्य, एक तरफ केंद्र, एक तरफ राज्य पड़ा है। चलिए यहाँ तक चलिए संसद के सदस्यों के लिए अर्हताएं निरहताएं कौन छे? संसद का अर्हताएं करे ना कि कौन, हाँ कौन व्यक्ति एमपी बन सकता है, कौन व्यक्ति राज्यसभा में जा सकता है, कौन व्यक्ति लोकसभा में जा सकता है, उसके लिए अर्हताएं निरहताएं। इसके लिए अकोर्ड कीजिए चोर कुल, उसमें कौन बैठ रहा जी? अरे कुल चोरे ना, नेताजी इतना सब चोरे ना है, इतना भी संसद क्या है? चोर पैसा लुटा रहा है देश का। चोर कुल कीजिएगा, चोर कुल का आता है किसमें? 84 हो जाएगा, सब चोर बैठे। तो ऐसे करके कौन से में रहता है? देखिएगा और होता है इन लोग के लिए, चोरों के लिए कौन में रहता है? और रहता है निरहता है। हाँ क्या कीजिएगा, एक अर्हताएं निरहताएं, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या योग्यता नहीं होनी चाहिए? तो यार ये पहला भारत का क्या हो? ठीक है तो चलिए भैया कि भारत का नागरिक हो, मतलब तोड़ी का नागरिक रहेगा तो बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा, भारत का नागरिक होना चाहिए। तोड़ी भारत में वो अलग देश है, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान चाहे तोड़िकिस्तान है, वो अलग देश है, तोड़िकिस्तान। याद रखिएगा तोड़ी उसमें आएगा। अरे कब ऑप्शन देगा? ऑप्शन को देगा जी, इसे तो 84 में रखा गया है। देखो कहो बकरी लाशे जी वो गायब हो जैसा। भारत का क्या जी? भारत का नागरिक हो, समझते चलिएगा नागरिक हो। आप लोग समझते चलिएगा क्या क्या इसमें होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। बताइए संसद के सदन का यानी लोकसभा में आपको जाने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, राज्यसभा में जाने के लिए क्या योग्यता चाहिए? तो लोकसभा के न्यूनतम कितना? 25 कवरिस। हम बता देते पीएम किस सभा से आते हैं? राज्यसभा की लोकसभा। तो पीएम का भी एज कवरिस, तो पीएम भी कीजिएगा, पीएम का भी कवरिस 25। बताइए राज्यसभा में आपको जाने के लिए कवरिस, राज्यसभा में आपके लिए न्यूनतम कितना होना चाहिए? 30। तो देगा। और कोई एमपी बनना चाहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा का सदस्य या दोनों को वही कहते हैं एमपी। एमपी बनना होगा तो बताइए कौ वर्ष का न्यूनतम होना चाहिए? 30 वर्ष। और लोकसभा में जाना है तो कौ वर्ष? राज्यसभा में बताइए पीएम बनना हो, यहाँ तक हो गया। तो देखो इसमें लिखे संसद की योग्यता के लिए राज्यसभा के लिए कौ वर्ष? 30, लोकसभा के लिए 25। चलिए निरहताएं यानी क्या क्या नहीं होना चाहिए? पागल हो, लुटेरा हो, तो यार कि दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर, हाँ सरकारी पद पे नो। आइए कहे कि भारत का नागरिक नहीं है या विदेशी नागरिक, यानी कहेगा तो भारत का व्यक्ति नागरिक रहेगा तो होगा नहीं,
कोई विदेशी नागरिकता ले ले उसको नहीं बन सकता। और मान लिया कि भारत की नागरिकता को त्याग कर कहला मान लिया कि ले लेते हैं अमेरिका का नागरिकता, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। यही कंडीशन है। तो भारत का नागरिक हो ही ना कि दूसरे देश का, तो उसमें क्या लिखे भारत का नागरिक नहीं है या विदेशी नागरिकता हो, उन्हीं हटाए में। क्या समझ में आया किसी को दिक्कत? अगर जी सुनिएगा यहाँ पे लिखे, अच्छा इसको हम करा देंगे। आया अनुच्छेद 85। अच्छा सुनिएगा, अच्छी बताएगा कि संसद के सदस्य का रहता है नहीं रहता है किसमें? आगे बताइए विधानमंडल के सदस्य का। विधानमंडल के 4 में घटक 3, 8 में 173। और यहीं पे याद रख लीजिएगा इसके विधानमंडल का 2 है अंग, विधानसभा 2 सदस्य, विधानसभा बराबर कौन सभा? तो लोकसभा के लिए कौ वरिष्ठ? विधानसभा के लिए या किसी को दिक्कत? राज्यसभा के लिए कौ वरिष्ठ? विधान परिषद के लिए। क्या समझा? अगर आपको राज्यसभा याद है तो विधान परिषद याद करने की जरूरत है नहीं, कुछ नहीं। तो राज्यसभा के लिए सीट कौ वरिष्ठ? आपको राज्यसभा में आपको चुनाव जाना है तो कौ वरिष्ठ सबका जन चाहिए? आप विधान परिषद का। क्या समझा? अब आगे चलते हैं। आगे अनुच्छेद 85, अनुच्छेद नंबर 85। देखिए इसमें लिखे सेम टू सेम बातें वैसे ही। तो अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं विधानसभा के लिए कौ वरिष्ठ? 25 वरिष्ठ। विधान परिषद की साइड लिखना है तो लिख सकते हैं विधानसभा के लिए 25 वरिष्ठ, आप विधान परिषद के लिए 30 वरिष्ठ। अच्छा देखिए आप ये लो कि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम एज कितना? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, अच्छा राष्ट्रपति बराबर राज्यपाल का भी कितना? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इन 3 को कैद कीजिएगा 35 होता है। क्लियर? एकदम दिमाग में रखे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल। अरे अगर राष्ट्रपति हमको याद है तो राज्यपाल याद करने की जरूरत याद होगा 35 होगा। उपराष्ट्रपति भी कितना? 35 बार। आइए अनुच्छेद नंबर 85 क्या कहता है? संसद का सत्रवासन, यही से ना कहते हैं? हाँ तो यही से कराए थे, आप समझते चलेगा आप लोग। संसद का सत्रवासन विघटन और बताएगा सत्र आहूत के कौन अनुच्छेद में है? तो विघटन में मतलब बिगाड़ना। अब बिगाड़ता कौन है जी? 50 याद कीजिए 50। संसद का नहीं रहता है क्यों बैठता है उसमें? 4 दोनों सदनों की अवधि अगर याद करना तो दोनों सदनों की अवधि यानी 8 और 3 है, यानी इसका अंतर कितना है? 5 ना। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? ऐसे आपको दोनों सदनों की अवधि यानी कार्यकाल कौन अनुच्छेद? 83। कौन अनुच्छेद? 83। जनगणना के बाद पुनः समायोजन, जनगणना कब वर्ष को होला? जनगणना कब वर्ष को? 8/2 से नहीं है। तो जनगणना के बाद पुनः समायोजन किसमें है? पूरे लिखना तो लिख सकता है ऐसे। तो संसद का सत्रवासन विघटन, सत्र आहूत करना कौन? अब आप यहीं पे बता दीजिए विधानमंडल का क्या बताइए भैया? विधानमंडल का सत्रवासन विघटन आहूत करना कौन अनुच्छेद? समझ आ रहा है? जल्दी अब क्लास में समझ आ रहा है? अच्छा ये समझ में आ रहा ना? चलिए करा देंगे, करा ही रहे। 5 मिले घटन, 8 मिले 100। आपसे पूछा विधानमंडल का सत्रवासन विघटन सत्र आहूत कौन अनुच्छेद? 174। यही पे आप समझ, आपको बताया तभी। देखिए कौन है सदन संसद में जो टूट नहीं सकता है? राज्यसभा का विघटन, राज्यसभा का सत्रवासन होगा, आहूत होगा, सब होगा, लेकिन विघटन यहाँ पे लिखे राज्यसभा का, देखिए नोट्स में लिखे होंगे राज्यसभा का विघटन होगा नहीं। आगे मिलेगा, थोड़ा मत पीछे लिखवा देते। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। विघटन किसका होता है? सुनिएगा जी, तो लोकसभा का विघटन होगा। अब इधर बताइए कि किसका विघटन होगा? विधानसभा का विघटन होगा, लेकिन विधान परिषद का नहीं। सब देखिए सत्रवासन दोनों का होगा, आहूत दोनों का होगा, सत्र दोनों का होगा, लेकिन विघटन केवल लोक इसमें राज्यसभा का विघटन केवल विघटन लोकसभा का होगा। इसमें विघटन किसका होगा? हाँ विधान परिषद का विघटन नहीं होने वाला, क्योंकि विधान परिषद बराबर का चीज राज्यसभा का नहीं हो रहा विघटन, तो इसका भी विघटन नहीं होगा। विघटन मतलब एकदम खत्म। क्लियर? अब हम बताएं कि 2-2 साल पर भरी जा रहा है आकर विघटन कहां से हुआ? तो विघटन नहीं होने वाला। यह तो समय देखिए इसमें लिखे हैं आहूत करना क्या होता है। एक और टॉपिक की आप इसको जान लीजिए क्या क्या होता है आहूत करना। देखिए मिलाइएगा,
सभा में उपस्थित मतलब होने के लिए आदेश देते हैं राष्ट्रपति। कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को एक ऐसे स्थान पर बैठक के लिए बुलाते हैं जहां उचित समझे। राष्ट्रपति दोनों को एक जगह बुलाता है, जिसको हम बताया था संयुक्त बैठक। कोई मामला पेचीदा फैल गया, मतलब मान लीजिए कि हो गया, तो उसको कहते हैं संयुक्त बैठक है। संयुक्त बैठक कौन छे बताते ना जी। क्या दोनों देखिए संयुक्त बैठक कैसे है 8, फिर उसके बाद 9, मतलब 9 मान लीजिए राष्ट्रपति। क्या संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं राष्ट्रपति। क्या कौन अनुच्छेद 108 कहां से लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो संयुक्त बैठक को बुलाते हैं राष्ट्रपति। तो अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि कुछ काम है, दोनों को एक जगह बुला लिया जाए, तो उसी को कहते हैं आहूत करना। तो कहेगी बताए आहूत करना कौन करता है राष्ट्रपति। दोनों सदनों को एक जगह बुलाता है कौन। क्या आहूत हो गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है आहूत करना। क्या आहूत करना कौन करता है क्वेश्चन बताइए संसद को आहूत कौन करता है राष्ट्रपति। दोनों सदनों को 6 महीना में लगभग एक बार आपको भेंट करना है, लेकिन साल में 2 बार। तो क्या कि दोनों सदनों को एक साल 6 महीने में कब बार एक बार राष्ट्रपति है कि एक जगह बुला लेते चर्चा करने के लिए। क्या कि एक साल में 2 बार, लेकिन ऐसा प्रावधान 3 बार होता है। लोग अपना सत्र में जैसे कहे कौन सत्र चलता है लगेगा बजट सत्र है वो, इसका कौन लिखा है तो लिख सकते हैं बक मौसी मौसी ना जी। बजट मानसून शीतकालीन कौ के छोटे ऐसे करना है तो कर सकते हैं बक कौ से कौ के ब मौसी। बक मौसी कहिएगा ब से बजट, म से मानसून, स से याद रही। लेकिन ना सीक्वेंस भूल जी, हम जानते कि तीनों याद रही कौन सा बड़ी बात है, लेकिन सीक्वेंस याद रखेगा तैयार करिएगा। बक मऊ ब से बजट लिखना तो लिख सकते हैं, म से स से शीतकालीन। तो अगर कैसे कहेगा कब कब तो फरवरी से। अच्छा ब में आएगा ना उसमें ब आएगा तो बी से। दूसरा बी कब आता है दूसरा महीना कौन तो फरवरी से कीजिए कहाँ तक मई तक। ये फरवरी से आई देगा, जुलाई से अगस्त और शीतकालीन शीत कब पड़ता है इसे याद करते हैं। तो फरवरी से मई, फिर जुलाई से नवंबर दिसंबर। सुनिए तो क्या बताएगा 3 गो बताएगा। दोनों सदनों को एक जगह राष्ट्रपति 6 महीने में बुलाने का कब बार एक बार प्रावधान है साल भर में। ऐसे सत्र में कब बार भेंट होता है 3 बार। कोड क्या है वक्त मौसी बजट क्या बजट सत्र मानसून सत्र शीतकालीन। बजट कहाँ से फरवरी से हम बताएगा, मानसून शीतकालीन नंबर से। ये आहूत समझ में आएगा करना। अच्छा राज्यों में किसका विघटन होगा विधानसभा की विधान परिषद। विधानसभा तीनों की विधान परिषद मार दीजिएगा कहो जाहिद बड़ी कुल छूट गए बहुत कुछ छूट गए कब आ रहा है कुल काम होगा। चलिए क्या किया सुनिए यहाँ तो आइए चलिए स्थगन देखिए इधर लिखे ना स्थगन इधर देखिए इस तरह लिखे हैं। सुनिए पहले समझते चलेगा क्वेश्चन बताते चले। स्थगन देखिए किसको कहते हैं स्थगन। देखिए आपको बजट सत्र हो गया ना कौन सत्र है ये सत्र जब चली फरवरी से बजट फरवरी से लेकर मई तक। तो उसमें कई बार दोनों सदनों को बैठक होता है अपना बातचीत होता है चलता है। तो सुनिएगा अगर उसमें देखिएगा कि हमारे भारत के हमें जी पीठासीन अधिकारी कौन हैं पीठासीन कहने का मतलब एगो लोकसभा में कौन पीठासीन अध्यक्ष। लोकसभा में अध्यक्ष हो गए और उपाध्यक्ष 2 लोग बैठते हैं। और राज्यसभा में सभापति और उप सभापति। इधर को अध्यक्ष उपा ये देखिए ई क्या हो गए पीठासीन अधिकारी समझिएगा पीठासीन अधिकारी हैं। ये क्या करते हैं ना देखते हैं भाई इनको इतना बैठक है उनमें बैठने का टाइम देखिए जैसे अब जब सत्र चलता है ना 3 देखिए इसमें लिखे हैं प्रत्येक सत्र में कब टाइमिंग कब होता है जी 11 बजे से 1 बजे तक। 1 से 2 क्या होता है लंच, फिर 2 से लेकर प्रश्न काल होता है 5 बजे तक 6 बजे तक 2 से 6 बजे तक क्या होता है प्रश्न काल। तो 2 हो गया ना इतना बैठक होता है। तो क्या करते हैं ना जो लोकसभा में होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में कौन कहते हैं सभापति। तो ये कहते हैं ना कि कुछ टाइम के लिए बातें को स्थगन कर दिया जाए 10 दिन 5 दिन के लिए रोक दिया जाए।
हाँ क्या है पीठासीन अधिकारी लिख रहे हैं? लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा में ये पीठासीन अधिकारी यहाँ होते हैं। ये नहीं रहेंगे तो इनके जगह पे ही काम करते हैं। क्लियर? ये नहीं रहेंगे तो इनके जगह। तो स्थगन क्या कौन करते हैं? तो लोकसभा में कौन? राज्यसभा में सभा यही व्यक्ति करते कुछ दिन के लिए चीज को क्या कर देना, टाल देना। और स्थगन मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए टाल देना। देखिए इसमें लिखे हैं कौन करते हैं पीठासीन? कुछ घंटा के लिए, कुछ दिन के लिए कि मन नहीं है, जैसे कभी कार्यक्रम कहला कि नहीं पढ़ाई को माना छोड़ा रहेगा, तो उसी तरह ये भी कहते हैं कि चलिए आज क्वेश्चन क्या पूछा जाए, आज इतनी जा जाए और मौसी गांव घूम के आए। आइए विघटन क्या होता है सुनिए। तो बताइएगा आप स्थगन कौन करता है? पीठासीन अधिकारी। लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में सभा। आहूत कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। दोनों को एक जगह बुला कौन रहा था? राष्ट्रपति। लेकिन स्थगन कुछ समय के लिए टालना तो देगा। एक सत्र में एक बैठक होता है, ये होता है 11 बजे से कार्रवाई, 11 से ये क्या होता है 11 बजे से 1 बजे तक। इसमें बुलाया जाता है कची नहीं जी, प्रश्न काल। हाँ 11 से 12 का जी प्रश्न काल, 12 से 1 शून्य काल। तो लिख सकते हैं 1-2 का चीज लंच टाइम। अब 4 से 2 से 4 6 हो जाएगा। क्या हो गया? पूरा कार्रवाई मुख्य कार्रवाई लिख लीजिए। 1 घंटा हुआ कुल? 7 घंटा। कुल 7 घंटा का टाइम चलता है। तो आपको जिससे आपको ना पता चला अध्यक्ष और सभापति को कि अभी इतना टाइम है, हम कुछ दिन के लिए 2 घंटा के लिए बंद कर दे रहे हैं। 2 घंटा आप लोग जाइए घूम फिर के आइए, आकर कल फिर बातें चलेगी। उसी को कहते हैं काची स्थगन। तो देखिए पहले 12 से 1 का ची, 11 से 12 का प्रश्न पूछा जाएगा। फिर क्या कहला शून्य काल। शून्य काल नाम कौन दिया जी? मीडिया। फिर चल जाएंगे काची खींचे लंच टाइम। और बड़ी सस्ता खाना इन लोगों को मिलता है। तो लंच टाइम का 1 से 2 शून्य काल कब आता है? तो प्रश्न काल के शून्य काल किसके पहले आता है? तो लंच टाइम के। तो दोनों क्वेश्चन और लिखना है तो देखिए जगह लिख सकते हैं, नीचे छोड़े हुए हैं, नीचे जगह पूरा छोड़े हुए हैं। तो लिखिएगा 11 से 12 क्या चीज प्रश्न, 12 से 1 शून्य काल, 1 से 2 का चीज लंच टाइम, और 2 से 6 का संसद की कार्रवाई होती है इसमें देना। तो लिख लीजिए क्या कि प्रश्न काल के बाद क्या शून्य का खाई में तार ध्यान बा परस के बाद लंच काल, लंच काल कहते हैं इंग्लिश आधा हिंदी। ओके जी, आपने शून्य काल कौन नाम दिया था? तो भारत का मीडिया। शून्य काल नाम कौन दिया था? भारतीय मीडिया। इसको चालू अमेरिका द्वारा किया गया था। क्या कि शुरुआत में नहीं क्या कि इसका कौन नाम दिया था? भारतीय मीडिया। लिखना है तो लिखिए, पढ़ा चुके हैं इसको, जो पुराण है वो पढ़े हैं। यहां तक हो गया। आइए विघटन, एक चीज सुनिएगा। अच्छी चीज हमको बताइएगा, सुनिएगा। एक तरफ हम केंद्र लिख रहे हैं, सुनिए जी, एक तरफ क्या लिख रहे हैं? अच्छा क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? सुनिएगा, छूटे आज कुछ तो आप लोग को थोड़ा डिस्टर्ब। केंद्र में स्थग बताएगा आहूत कौन कर रहा है? राज्य में आहूत कौन करेगा? राज्य में कौन करेगा? आपसे पूछ दे कि विधानमंडल को आहूत कौन करता है? संसद को आहूत कौन करता है? क्योंकि संसद बराबर का चीज विधान। क्लियर? बताएगा। और स्थगन कौन करते? पीठासीन। अब कौन को पीठासीन? लोकसभा में। अब आप बताइएगा लोकसभा बराबर विधान। आपसे पूछा कि विधानसभा में स्थगन कौन करेगा? अध्यक्ष। देखो अध्यक्षों का अध्यक्ष होंगे जी। अब बताइए राज्यसभा में, राज्यसभा में उपसभापति और सभापति एंड उपसभा। तो बताइएगा विधान परिषद में कौन करेगा? यही करेंगे सभापति और क्या समझ में आई? तो क्या कि राज्यों वाला से आहूत कर है कि केंद्र संसद को आहूत कर है राष्ट्रपति तक, विधानमंडल को आहूत कौन? इधर लिखे हैं, आपको लिखना कोई जरूरत नहीं। इधर ये देखिएगा पेज नंबर 46 में पूरा लिखा हुआ है। और क्या है कि स्थगन कौन करता है? पीठासीन। स्थगन का मतलब कुछ टाइम के लिए काची टाल देना। तो ये अध्यक्ष करते हैं, उपाध्यक्ष करते हैं। लोकसभा में 10, राज्यसभा में सभा, उसी तरह विधानसभा में 10, विधान परिषद में सभापति। ये विघटन क्या होता है सुनिए, इधर समझते हुए चलेगा। विघटन उसको कहते हैं एकदम काम खत्म, समाप्ति। जिससे कि लोकसभा का कार्यकाल 9 वर्ष
अब काम खत्म, इसके बाद नया लोकसभा बनेगा। विघटित हो गया ना जी। लेकिन क्या राज्यसभा का सुने कि विघटन हो गया? क्या चुनाव सुने हैं, देते हैं वोट देने गए हैं, तो राज्यसभा का चलता ही चलता है, निरंतर चलता चलता है, उसको भी टूटने वाला है। लेकिन लोकसभा 5 साल में काची खत्म, चेंजिंग। अब क्या की जरूरत है इसका? तो विधानमंडल का कि विघटन किसका होता है? लोकसभा। राज्यसभा का विघटन होगा जी। चलिए राज्यसभा का विघटन, उसमें सुधार आए थे ना, राज्यसभा का विघटन हो। क्यों? क्योंकि क्या है, अस्थायी सदन। बताइए अगर विघटन होगा तो कार्यकाल रहेगा कि खत्म? और कार्यकाल एकदम समाप्त। अब देखिए मंत्री पद 5 साल में खत्म हो जाएगा लोकसभा। लेकिन राष्ट्रपति का मन किया कि नहीं भैया कुछ मंत्री गलत कर रहे हैं, तो इसको 5 साल पहले भी क्या कर सकता है? तो बताइए कि लोग राष्ट्रपति पर है कि नहीं पावर उसको कि 5 साल है। लेकिन ऐसे नहीं, उसका जवाबदेही भी है। मंत्री गलत काम करेगा तो बताइए लोकसभा खत्म, तो मंत्री यहाँ की खत्म, पीएम रहेंगे। लोकसभा विघटन का मतलब सब काट हो गए हैं, खत्म। न पीएम रहेंगे न मंत्री रहेंगे, कोई भी नहीं। तो उसी तरह का विधानसभा में बताइएगा विघटन कौन कर सकता है? राज्यपाल चाहे तो विधानसभा को विघटित कर सकता है, कार्यकाल से पहले भी विघटित कर सकता है। कि लिए मंत्री अगर कोई गलत काम करेंगे तो बताइए अगर लोकसभा विघटित तो रहेगा कि खत्म सब कुछ? मंत्री पद भी खत्म। कहाँ है खुश वजह हुआ? याद करा ये पेज कंप्लीट। तो क्या समझ में आया जी? आपसे पूछ दिया कि ऑप्शन है, एक होता है सत्रवासन, लास्ट समझ लीजिए सत्रवासन। सुनिएगा, इसमें लिखा कि देखिए सदन के सत्र के पूर्ण होने पर, जिसे एगो बजट सत्र कंप्लीट हुआ फरवरी से मई तक, अगर मन किया अध्यक्ष का कुछ देखा कमियां, तो अध्यक्ष लोकसभा में कौन अध्यक्ष, राज्यसभा में ये दोनों चाहेंगे ना, तो अपने ई लोकसभा को कहेंगे कि भैया देखिए बजट सत्र खत्म हो गया, अब हम इसका अनिश्चित टाइम के लिए बढ़ा दे रहे हैं। हम बताएंगे नहीं टाइम कहिया खुली कहिया कोचिंग नहीं खुली। एक दिन पूछ देनी आप लोग का गलती देख रही है, तो हम कह देंगे देखिए अब आप ग्रुप में देख लीजिए कहिया हम खोला कोचिंग। उसको क्या कहते हैं? अनिश्चित टाइम के लिए क्या चीज। तो सत्रवासन भी क्या कौन करते हैं? पीठासीन अधिकारी। स्थगन भी कौन करते हैं? पीठासीन। आहूत कौन करता है? तो विघटित भी कौन करता है? राष्ट्रपति का मन किया तो 5 साल पहले विघटित कर सकते हैं, कंप्लीटेड। क्या सत्र सत्रवासन विघटन में किसी को दिक्कत? सत्र सत्रवासन विघटन कौन? अनुच्छेद 85। अब विधानमंडल का बताएगा 100 ये आ रहा तो लिख लीजिएगा, इसलिए कंप्लीट। आइए 86 अनुच्छेद 86। इसको पढ़ लीजिएगा ना संविधान, तो बतियाने लायक हो जाइएगा 4 गो व्यक्ति के बीच। नहीं तो कोई तो से पूछ दे कि लोग राज्यसभा कब विघटित होगा, तो कहिएगा 5 साल में। तो कही वाह कौन पढ़ा दिया है तो यानी कि क्या। आइए जी चलिए, तो याद है किसी को दिक्कत रही ना। आइए अनुच्छेद नंबर 86
कॉलेज का करा रहे डिवीजन। कल हम जान रहे थे कि बाउंस हो रहा था। ये 86 क्या कहता है स्नेहा? 86 का होगा जिसे राष्ट्रपति जीत देखिए, अब लोकसभा का चुनाव हो गया तो राज्यसभा हो गया। राष्ट्रपति अगर लोकसभा को शुरू करना होगा ना, जैसे आपका घर जिसे बनता है तो कहा जाता है कि पहले पूजा पाठ होगा तब ना जी पति पत्नी। तो चलिए तो जब औरतें शादी कर आती हैं तो रखा लकाची मारती है, चाउर को इस तरह गिराती हैं और दौरा में गोड़ डालते हुए ऐसे नहीं जाते हैं जी, हौसत है जैसे तो देखो ही नहीं खर्चा। सही बताइए तो नहीं देख लीजिए। हाँ मोबाइल देख लीजिएगा, बड़ी जल्दी है, बड़ी जल्दी है रियल में, बड़ी जल्दी है रियल में देख लीजिएगा, अभी टाइम है आप लोगों का। तो दौरा में गोड़ डालती है ना जी औरतें, पूरी उड़ी कुल छनाला। अरे हमनियों घर सबके घर होता है ऐसा है। हाँ नहीं रही कोई घर बखी तो ये तोहरे घर भल बा, इनके तक बकरिया बैठा के उठा दे। सबके घर आए वाला जेकर घर बाटे तेरे 4 व्हीलर बारिश 4-5 के घर 4 व्हीलर है। थार एगो ब्लैक कलर का ये थार नो व्हाइट कलर का बोलेरो, एगो भूमर कलर का डिफेंडर, ये भूमर करके है डिफेंडर के अगर 4 को 4 व्हीलर से 3 गाय का मतलब 4 व्हीलर का मतलब यही वाला बकरी गाय वाला। अरे वो में बड़ी कमाई है जो करेगा व्यक्ति ना। मवेशियों में अच्छा खासा कमी नहीं है। मुस्लिम घर चल जाए तो ज्यादातर केस में है खाली शरीर का सेंट महकत रही, लेकिन घर में जा घर में है तो बकरी बाथरूम के लिए यार भाई सबका कंडीशन है जी। ऐसा आपके घर नहीं, ज्यादातर मुस्लिम केसों में है। दो ऐसा हमारे पूछेला हमारे गांव को, हमारे घर बा हो सुने क्या कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसमें, जिसे कोई भी घर चालू होता है ना, उसने विशेष सत्ता से में कोई भी घर चालू होगा तो लोकसभा को चालू करने के लिए राष्ट्रपति को बुलाया जाता है कि भैया आप भाषण दो तनी मोटिवेशन करो। लेकिन की ये कि नया नया जीत के आगे नहीं भारत के लूटे लगे सो, तो इसे राष्ट्रपति मोटिवेट के सदनों के बीच राष्ट्रपति का अभिभाषण किसमें? हाँ सदनों के बीच राष्ट्रपति का अभिभाषण, हाँ राष्ट्रपति अभिभाषण का किसमें? ये अपना भाषण देते हैं लेकर सबको सिखाते हैं समझाते हैं क्लियर। उसी तरह कहेगा कि राज्य में बते विधानमंडल में बते राष्ट्रपति देंगे कि कौन? हाँ विधानमंडल में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण किसमें? तो 6 मिलेगा तो 5 100 क्लियर। उसमें अभिभाषण का कौन तैयार करता है? तब मंत्रिमंडल। एक होता है मंत्री परिषद, एक होता है मंत्रिमंडल। इससे मंत्री परिषद से बड़े पावरफुल होते हैं मंत्रिमंडल। उसमें एक और मंत्री में कई मतलब बहुत जानकार व्यक्ति रहते हैं। तो कहे इसको क्या अभिभाषण तैयार, मंत्री परिषद नहीं मंत्रिमंडल। अभिभाषण कौन तैयार करता है? अभिभाषण उनके लिखावट कौन तैयार करता है? तो मंत्री आपको पता होना चाहिए कि एक इतने IAS अफसर उसमें बैठे होते हैं जो देते हैं ना, खड़ा होकर बोलते हैं मोदी जी होगा चाहे कोई भी व्यक्ति, राहुल गांधी, ये लोग अपने से भाषण थोड़ी देते हैं। IAS अफसर लिखता है क्या? IAS अफसर लिखता है, उसको कहता है PMO कहते हैं। प्राइम एगो PMO में लगभग 100 IAS अफसर रहते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति नेता का तलवार चाटता है। लोग सोच लीजिए यही लोग व्यक्ति लिखा है, जितना भी भाषण लोग तैयार करते हैं यही सब रहता है। तो यही कहा जाता है कि नेता खराब नहीं है, ये आपका भरम है। नेता कभी खराब नहीं है, खराब कौन है? अधिकारी ही खराब है। नेता का पावर है जी, नेता 5 साल खाती आया, अधिकारी सहूरदार तो रहे। भारत में क्या कंडीशन है, कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं करना चाहता है। मीडिया को इतना पावर दिया गया ना, मीडिया कि आज के डेट में मीडिया चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। आपके पास कैमरा है ना, कैमरा मोबाइल का कैमरा बहुत कुछ कर सकते हैं, इतिहास अकेले रख सकते हैं, लेकिन करेंगे कहाँ ले? आपके अंदर इतना खौफ, आप डर रहे हैं तो आपकी नस्ल तो और गूंगी हो जाएगी। बाबू बोलते लड़का तो और नहीं बोल पाएगा नेता के, हम लोग खुद नहीं बोल पा रहे हैं तो हम लोग का नस्ल जो आएगा क्या ही बोलेगा किसी को। तो सबसे खराब है अधिकारी,
नेता से भी खराब है अधिकारी, जितना भी कंडीशन खराब है। पुलिस विभाग का स्थिति देख रहे हैं, पुलिस विभाग को कोई आज तक इज्जत से बोला है? हाँ, कोई तो गाड़िया से संबोधित करी, मम्मा जात हुआ, पहले हाई जात हुआ, गाड़ी है। पुलिस विभाग में इतना गंदगी फैल चुका है, तो किस अधिकारियों की वजह से। अधिकारी और अधिकारी ऐसे हैं बहुत खराब अधिकारी में। क्या अभिभाषक कौन तैयार करता है? मंत्री। सदनों के बीच राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन है? 86। अब विधानमंडल के बीच राज्यपाल का अभिभाषण, राज्यपाल आते हैं कि भैया आप आइए। राज्य बताइए देश का पहला नागरिक कौन? आप बताइए राज्य का पहला नागरिक कौन? इन दोनों लोग आते हैं, अपना मोटिवेशन देते हैं, अपना स्पीच देते हैं। उसके बाद जो करना क्या कि आइए 87। अपने 87 में क्या राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये अपने से विशेष अभिभाषण मन करेगा आपको क्या कला सदनों के बीच एकदम समझाएंगे, अच्छा खासा जो भी होगा उसमें देंगे। क्या राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसमें? राष्ट्रपति का विशेष, तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसमें? विशेष अभिभाषण है किसमें? और अपने से, जैसे आप कोई व्यक्ति ना टॉपिक आपको दे दिया, जैसे हम आपको टॉपिक दे दें कि आप ना नारी शक्तिकरण पर बोलिए, नारी शक्तिकरण पर बोलिए, और आप बोलिए और फिर एक्स्ट्रा चीजें हुआ कुछ हम लगा आपको कि समझाए लड़कों को, उसी को कहा जाता है विशेष। तो क्या राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसमें? अब बताइए राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का 7 मिलेगा 6, 8 मिलेगा 7, 100। तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किसमें? क्या इधर समझ रहा? कहाँ तक हो गया? हाँ, आइए 89 में क्या है? अब यहीं से आप लोग को बड़ी डिस्टर्ब कर रहा था, हम जानते हैं। तो बताइएगा सदनों के बीच राष्ट्रपति का अभिभाषण, अभिभाषण एकदम देखिए, कोई भी मोटिवेशन करता है ना, तो आदमी कोई भी मोटिवेशन बात करता है तो बहुत अच्छा तर्क भी तर्क देता है, एकदम बात को एकदम खूब छीलता है। किसमें? याद कीजिए 86। और राष्ट्रपति का विशेष किसमें? 87 दोनों। अब भाई यहाँ पे एकदम दिमाग खोल कर बैठिएगा, नहीं तो ये गायब तो गायब कब बने बुझाई, दिमाग एकदम खोल कर बैठिए, सुनिए भला नहीं। चलिए आइए चलते, एक चीज हम बताएं कि स्नेहा इधर केंद्र है, आपको इधर क्या है? राज्य। एक बात और बताया आपको ना, ये अलग अलग पढ़ाते हैं ना कि भाग 5 के अनुच्छेद 1 में लिखा दें और भाग 6 में तो गड़बड़ा जाते हैं, एकदम गारंटी कर रहे हैं। हम जानते हैं क्या कि तीसरा बार संशोधित करके लिखे हुए हैं, तो हम जान रहे हैं उसका कंडीशन। हम आपको क्या बताएं कि लोकसभा बराबर क्या है? राज्यसभा, और लोकसभा बराबर विधानसभा, और राज्यसभा बराबर विधान परिषद। बार बार एक चीज बोले ना, बोलेला कि याद अब नहीं है कोई के, मतलब कि सबके नहीं, ऐसे याद है बहुत लोगों को, लेकिन सबके थोड़ी याद है। इसी में आप समझ लिए अनुच्छेद, इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, बस चेंज कर दिए, लोकसभा बराबर विधान परिषद कर दीजिए, तन्नी से खाली, राज्यसभा बराबर याद हो जी। सुनिए आई अनुच्छेद 89 क्या कहता है? अनुच्छेद जो 89 आपको क्या कहता है? सुनिए, राज्यसभा का सभापति उपसभापति, अरे जी राज्यसभा का 88 नहीं बताया, नहीं बताया जी। अब 88 महान्यायवादी का अधिकार किसमें? पढ़ा चुका नहीं पहले ही। महाधिवक्ता का अधिकार पहले पाया ना कि नहीं जी? एक राज्यसभा का सभापति एंड उपसभापति किसमें? सुनेगा हम बताए, देखिए याद करेगा तरीका, आप भूली नहीं कबो। अच्छी तेगा राज्यसभा पढ़ा लिखा क्यों ना पढ़, बहुत तेज है ना जी, तेज कौन व्यक्ति जो नवा का सर पड़ेगा, नवा से नहीं तो भूलिएगा, जो नवा का सर पढ़ा होगा वो ना तेज होगा। तो क्या राज्यसभा का सभापति उपसभापति की चर्चा किसमें? 89। हम अब यहाँ पर बताएं क्या राज्यसभा बराबर क्या याद कीजिए? विधानसभा याद कीजिए, थोड़ा सा केवल है, तनी से याद करने के लिए बता रहे हैं। राज्यसभा बराबर विधान परिषद होता है, लेकिन इस अनुच्छेद याद करने के लिए समझिए कि विधानसभा तनी से खाली। तो क्या इसमें राज्य, इसमें 11 घटे 9 मिले घटल 8 मिले घटल 7 100। इसमें याद कीजिए विधानसभा में, विधानसभा में अध्यक्ष होगा कि उपाध्यक्ष की? सभापति उपसभापति, अध्यक्ष पद
तो बताइएगा विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चर्चा किस में है? क्या समझ में आया? बोलेगा समझ में आया? तो राज्यसभा का सभापति नमा का सभापति नवासी क्या होतेगा राज्यसभा बार आप यहाँ पे विधानसभा तन्नी से खाली 4-5 अनुच्छेद याद करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा मेंटेनेंस। लेकिन है राज्यसभा का विधान परिषद तो कि राज्यसभा के सभापति उपसभापति की चर्चा कौन में? नवासी। तो उसी तरह क्या कि 11 घटे 178 बैठी तो आप वहां मत मार दीजिए कि विधान परिषद का सभापति उपसभापति, नहीं, आपको आज चेंज कर देना है विधानसभा का अध्यक्ष और क्लियर। आइए चलते 89 हो गए 90 ये। अच्छा यहाँ पे लिखे एक्स्ट्रा में क्वेश्चन, आइए एक्स्ट्रा में समझ लीजिएगा। एक्स्ट्रा सभापति किसे कहते हैं? हाँ सुनिए एक्स्ट्रा में क्वेश्चन क्या ना जी, ठीक लगा सकते हैं। अच्छा जो सदनों के बीच अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, हिंदी और इंग्लिश में देते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। मान लिया कि जो अध्यक्ष होंगे, जो स्पीकर लोकसभा में किसी भी भाषा में वो अपना मातृभाषा भी यूज करना चाहे तो कर। हमारा कोई बिहार का भोजपुरी है तो बिहार का जनता न आदमी का हिंदी ठीक से न इंग्लिश से ठीक से, तो भोजपुरी में बोल ऐसा है दे सकते। हाँ मैथिली अपने भाषा में दिया ना, ठीक, तो किसी भी में दे सकते। ऐसे चलते देगा सभापति कौन होता है जी? हम बताएं कि सभापति कहाँ होते हैं? उपसभापति। सुनिए जाओ नहीं जी, बार बार रिवीजन कराए तो कहें अलग। तो सभापति उपसभापति राज्यसभा में होते हैं। सभापति देखिए क्या होता है, जिसे ना देखिए आप ये लोग राज्यसभा होगी, आप समझिए बहुत समझ ध्यान से, नहीं तो भूलेगा तो भूलेगा। ये राज्यसभा होगी, आप लोग लोकसभा में। तो इसमें से जो हाँ हंसा थी मैंने राज्यसभा होगी लोग रुको चेंज यार, राज्यसभा यार इधर राज्यसभा, इधर कौन लोकसभा? चेंज इधर राज्य लोकसभा, इधर उसने आप लोग मान लीजिए, लेकिन कोहे में हमके डिस्टर्ब हो जाती लोग तो यानी कि राज्यसभा कहते लेकिन दिमाग लोकसभा पर जाता। चेंज जी चेंज, फिर से चेंज, कट्टी कुट्टी हो गया। इधर कौन सा? इधर अब सही लग रहा है, अब सही लग रहा है, हमको गौरव फील हो रहा है ऐसे। राज्यसभा इधर लोकसभा। राज्यसभा में क्या होता है कि जैसे इसमें से कोई व्यक्ति रहेगा ना, राज्यसभा में बताया क्या होता है सभापति और उपसभा, इनमें से कोई व्यक्ति को सभापति नहीं बनाया जाता है, ये अलग से एक व्यक्ति होते हैं, उनका नाम है उपराष्ट्र। उपराष्ट्रपति को कोई काम ही नहीं है। उपराष्ट्रपति को जब देखाएगा कि राष्ट्रपति कुल काम ही कर रहा है, प्रधानमंत्री काम का, इसको कहा है तो इसको कह देगा कि बचवा तू जा राज्यसभा का समरिया। तो उपराष्ट्रपति बताएगा कहाँ बैठता है, लेकिन क्या राज्यसभा का सदस्य है? ओ अभी यार यहाँ जी यार सीट मोबाइल है, बैठे बैठे तो बताएगा उपराष्ट्रपति बैठता कौन है सभा में? राज्यसभा में। लेकिन सुनिए जी देखिए अल्लाह, राज्यसभा में बैठता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं है। ये राज्यसभा ऐसे नहीं आप लोग में कोई उठकर राज्यसभा का सदस्य बन गया, ऐसा कुछ नहीं। तो राज्यसभा का सदस्य नहीं है लेकिन राज्यसभा में बैठता है। वोट बताएगा बोलने का अधिकार कहाँ? राज्यसभा में। बोलने का अधिकार, कुछ भी करने का अधिकार कहाँ? राज्यसभा। लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन निर्णायक मत अगर 50-50 हो गया तो निर्णायक मत, हाँ तो याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति किस सदन में बैठता है? क्या राज्यसभा का सदस्य है? नहीं, लेकिन बैठता है, बोलता है, लेकिन वोट, लेकिन निर्णायक मत। उसी तरह समझिएगा इधर लोकसभा हो गए, तो लोकसभा में क्या बताया? सभापति कौन? अध्यक्ष। और उप सभापति किसको बना? मान लीजिए कि इसमें कोई व्यक्ति अच्छा है, अच्छा खासा प्रोग्रेस है, उसको क्या बना दिया जाता है? उप सभापति। तो क्या उप सभापति कौन होते हैं? सदस्य होते हैं, लेकिन सभापति सदस्य। उसी तरह राज्य याद कीजिए लोकसभा, लोकसभा में क्या होता है जी? अध्यक्ष, अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष। तो इसी में से किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बना देंगे। और लेकिन राज्यसभा में क्या था? जो सभापति था वो उसका सदस्य नहीं था। और आप लोग लोकसभा हैं, इसमें से किसी व्यक्ति को हम खड़ा के कहें कि व्यक्ति क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष, और व्यक्ति हो गए उपाध्यक्ष, तो इसी से होंगे। तो बताइए लोकसभा में जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं सदस्य होते हैं कि नहीं? ये सदस्य होते हैं जी, ये दोनों सदस्य होते हैं। सभापति सदस्य, लेकिन उप सभापति, बस दिमाग में इतना ही चीज रखना, क्लियर कीजिएगा। हाँ सभापति नहीं होगा, उप सभापति होगा। सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्र। चलिए चलिए बताइए। तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि देश का उपराष्ट्रपति इसका अध्यक्ष सभापति होता है। क्या सभापति कौन होते हैं?
उपराष्ट्रपति। अब देखिए राष्ट्रपति नहीं रहता तो उसका पद कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। अब सुख सुविधा कैसे मिली? गाड़ी केकरे गाड़ी में घूमी? राष्ट्रपति के। कौन लाख वेतन? 5 लाख। ऐसे उपराष्ट्रपति का वेतन कौन लाख है? 4 लाख। लेकिन अब वेतन ठीक है। अब राष्ट्रपति भी नहीं है। अब राष्ट्रपति मान लीजिए कि है यहाँ उछल के आगे ना उपराष्ट्रपति, इनका तो पद खाली हो गया। अब उपराष्ट्रपति बैठ कहाँ रहा है? राज्यसभा का सभापति कौन? तो अभी सभापति का सभापति का पद तो खाली हो गया ना जी, ये तो बन गया राष्ट्रपति। तो अपने सभापति कौन बनता है? तो आपको कह दिया कि जब राष्ट्रपति नहीं रहते हैं उनके पद को उपराष्ट्रपति संभालता है, तो सभापति पद कौन संभालता है? अब इसको पेमेंट के करे नहीं हम सब सुख सुविधा, बस यही चीज समझ क्लियर ठीक लगे। विधान परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो भी सदस्य होते हैं वहां पर। हाँ, सभापति भी सदस्य होते हैं। क्यों? क्योंकि जो विधान परिषद होता है, क्या राज्य में उपराष्ट्रपति होंगे? उपराज्यपाल होंगे। जिस राज्य में राज्यपाल है तो राज्य में उपराज्यपाल नहीं बनाया गया, उपराज्यपाल दिया गया यूटी को। जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे क्या है? उपराज्यपाल। बताइए राष्ट्रपति के चुनाव में 3 गो यूटी भाग लेता है, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू। जो जहां जहां तीनों को वोट है ना, जहां तीनों को राज्यसभा का सीट, यही तीनों राष्ट्रपति के चुनाव भाग। तो जो तीनों को राज्यसभा का सीट दिया गया यहीं पर ही विधान परिषद है। क्योंकि हम बताए हैं कि इसमें जहां राज्यसभा वहां विधान उसके बराबर है ना। तो ये 3 गो यूटी में क्या चाहिए आपको? राज्यसभा का सीट है। यही तीनों के यूटी में उपराज्यपाल बनते हैं और हर जगह उपराज्यपाल नहीं। तो क्या कहेगा वो हम आगे के तो सुनिएगा। कहाँ थे जी? अब देगा तो क्या सभापति उप सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति और उप सभापति उसी का सदस्य, उसी का सदस्य। अध्यक्ष भी लोकसभा का सदस्य, उपाध्यक्ष भी लोकसभा का सदस्य होते हैं। ठीक है, बताइएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर ही सभापति होता है। क्या सभापति का पद किसके बराबर? लोकसभा के अध्यक्ष बराबर। सुनिए चीज और बता दीजिएगा, एक चीज समझिए जी। सुस्ता सुस्ता का क्यों कहा रही है? आपको नहीं पता था एक क्लास चालू है काची का? सुनिए जी, देखिए हम बताए क्या राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद एक ही जैसे हैं। राज्यसभा और विधान परिषद समझिएगा, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। राज्यसभा में सभापति उपसभापति होते हैं, तो विधान परिषद में भी क्या होंगे? सभापति होंगे। लेकिन जो इसके सभापति हैं क्या सदस्य हैं? ये कौन है? उपराष्ट्रपति। लेकिन विधान परिषद के जो सभापति होते हैं और उपसभापति उसी के क्या होते हैं? क्लियर? और उसी तरह हम बताएं लोकसभा बराबर इसमें क्या होता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसमें भी क्या होंगे? अध्यक्ष और ये बताइए इसके बराबर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? सदस्य ही। लोकसभा के सदस्य किसी को उठाकर बना दिया जाता है, बस और कुछ नहीं। बस केवल सभापति राज्यसभा वाला में टेंशन है, वह याद करना आपको चेतेगा। सभापति अपना त्याग होतेगा, उप सभापति को देगा। उपराष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति को वहां सुधरवाया था, इसमें गलती। क्या उपराष्ट्रपति किसको? उप सभापति किसको? चलो ठीक है। अच्छी एक चीज बताइएगा क्वेश्चन लास्ट कि धन विधेयक मतलब लोकसभा में पेश की राज्यसभा में धन विधेयक को अंतिम निर्णय कौन देता है? कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। एक बार ना हम यहाँ पर आपको राज्यसभा के बारे में पूरा अच्छा से बता दे रहे हैं ताकि आपको जिंदगी भर समझे। देखिए अभी कंफ्यूजन अनुच्छेद वाला लग रहा है। जब वहां भाग पढ़ाएंगे ना 5 कि सर पूरा हमको पता है, सब हाईलाइटेड क्वेश्चन इसमें मेरा है। भाग जब 5 पढ़ाएंगे, सबसे बड़ा भाग कौन है जी? जब 5 पढ़ाएंगे ना तो कहिए सर जी पढ़ाए हमने। देखिए कितना मजा देगा उस दिन, देखिएगा अभी नहीं समझ में आएगा ना। ये बात सुनिए, ये बार यहाँ से समझ लीजिए, जो हल्लुक भी होंगे उनको समझ में आएगा। क्या नहीं समझ आ रहा? उठावा बेग घरे निकला। जब नहीं समझ आया, जब नहीं काहे तो फोन कर दिल 4 दिन छोड़ो ना। फिर 1 घंटा ले लो। सुनिए जी,
एक बार समझा रहे हैं, आप समझिएगा। तुए वालों की पिटाई हो जाता लोग, दूसरा कोई नहीं पिटाई, दूसरा कोई टंगे जा बोलेंगे फेंक देंगे। खाना चम्मच से खाए के पड़ेगा। क्या है के हाथ देखी कैसे करते। कलछुल नहीं रहता घरे, नहीं उठाई दे के खाई। हाँ खराब ना मारे के चाहिए। अरे जो कलछुल आता चम्मच का क्या जरूरत बता के पोज बनाई खाई। अरे तो यार कलछुलो कम बढ़ेगा चाहिए मुंह डालना। सुनिएगा, संसद का 3 गांव में सुनिए जी, राज्यसभा और कौन जी, विधान, हाँ देखो भुलवा रहे तुझे मुख, और राष्ट्रपति। अब सुनिए एक और को पढ़ा रहे हैं राज्यसभा के बारे में। सुनिएगा सुनिए जी, एक बात समझ लीजिए सब लोग। उच्च सदन के नियम पढ़ा क्या ना पढ़ाएगा। इसका चर्चा कौन होना, नहीं 80 ना जी, 80। सरल बता थे ना, संसद का चर्चा किस में, 79। राज्यसभा, लोकसभा, कौन बताते सरल, तो याद के राज्यसभा का बताया कौन है में 80, और संसद का चर्चा। राज्यसभा उच्च सदन है, पढ़ा लिखा सदन है। इसमें क्या क्या होता है, सभापति एंड उपसभा। बताइए राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है, सभापति और उपसभा। तो क्या राज्यसभा में बताइए पीठासीन अधिकारी कौन कौन होते हैं, सभापति और उपसभापति। और राज्यसभा बताइए फर्स्ट चेंबर किसे कहे, सेकेंड चेंबर। बताइए ये अस्थायी है क्या, अस्थायी, अस्थायी है, टूट सकता है, विघटन नो, अस्थायी है, ये टूट कभी नहीं सकता है। इसका कार्यकाल कौ बरिस, 1/2 साल, 2 साल, 2 साल, 1/3, 1/3, 1/3 क्या होता है, तो 2 साल में 1/3 सदस्य आते जाते हैं। ये टूट नहीं सकता है कभी भी। राज्यसभा के पास ना एगो पावर है, बहुत बड़ा पावरफुल है। अच्छा देखिएगा, राज्यसभा में धन विधेयक पर कोई डिपेंड तो कह देगा कि धन विधेयक पर कोई कानून बना सकता है, नहीं, इसका कोई पावर नहीं है। तो धन विधेयक राज्यसभा में नहीं जाता, याद रहे। और इसका एक पावरफुल काम है जो लागू करता क्या चीज, 312 आर्टिकल 300, अखिल भारतीय अखिल भारतीय सेवा किसमें, जितने भी नागरिक सेवाएं हैं, यूपीएससी, आईपीएस, आईएफएस, जितने भी हैं, आईआरएस, क्या किस अनुच्छेद के तहत, 300। लेकिन यूपीएससी के लिए एगो अनुच्छेद अलग है, यूपीएससी 315, जो आईएएस बनते उनके लिए अलग से यूपीएससी आयोग 315 है। हम आगे बताएंगे इसको। क्या बताइए अखिल भारतीय सेवा आयोग कौन अनुच्छेद, बताइए कौन सभा लागू करता है, राज्यसभा इसको लागू करता है। और सुनिए इसके बाद राज्यसभा के बारे में और एक क्वेश्चन बताइए। अच्छा इसके जो सभापति होते कौन होते जी, उपराष्ट्रपति। क्या उपराष्ट्रपति बताइए कौन सदन में बैठते हैं, राज्यसभा में, क्या उसके सदस्य हैं, नहीं उसके सदस्य नहीं, खाली बैठते हुए हैं, वोट देते हैं नहीं, लेकिन निर्णायक दे सकता है, बोल सकता है नहीं, बोल सकता है, सुन सकता है, लेकिन निर्णायक मत दे सकता है, मत देने का अधिकार। क्या राज्यसभा में किसी को दिक्कत और कोई छूटा है राज्यसभा, बीपीएससी अलग। अच्छा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए बताइए कौन न्यूनतम एज, न्यूनतम एज। इसका चुनाव कौन कराता है, इसका चुनाव कैसे होता है, तो राज्य के जो एमएलए होते हैं, बताए थे ना जी कि जो राज्य का विधायक जीत कर गया, देखिए एमएलए क्या होता है, एमपी क्या होता है। सुनिए अगर कोई व्यक्ति संसद में जा रहा है, अगर हम आपको संसद बोले तो आपके कहने का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों, लोकसभा प्लस राज्यसभा। अगर हम आपसे पूछे संसद का मतलब क्या था, लोकसभा और राज्यसभा। सुनिए जो अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव जीत कर जाता है उसको भी एमपी कहते हैं, राज्यसभा वालों को भी क्या कहते हैं, एमपी। तो बताइए एमपी किसको कहा जाता है, जो लोकसभा का चुनाव जीत कर गया हो, राज्यसभा का चुनाव जीत कर एमपी। एमपी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का सदस्य। पार्लियामेंट मतलब क्या चीज, संसद का हो गया कि नहीं जी। और सुनिए राज्य वाले, ये तो दोनों हो गया। राज्य का क्या है, विधान मंडल। तो विधान मंडल का सुनिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विधान मंडल में विधानसभा, विधान परिषद, तो जो विधानसभा बनते उसको कहते विधायक। जमा खा क्या है, रिंकी रानी जो थी पहले का थी विधायक, अभी जो चीज का पिंटू यादव क्या है
विधायक का मतलब होता है एमएल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधायक किसको एमएलए, नहीं देखे लिखा रहता है एमएलए हैं। आज जो विधायक जो विधान परिषद में जीतते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कई कि राज्यसभा के सदस्य जीत के उनको भी क्या कहते हैं एमपी, लोकसभा को भी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब विधायक एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसे होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, क्या बता रहे हैं सुनिए। देखिए आप लोकसभा का चुनाव होते देखे हैं क्या? राज्यसभा में वोट देते हैं, लोकसभा का चुनाव करता है जनता, जिसे मोदी जी को हम जीता है जनता, तो क्या लोकसभा का चुनाव कौन करता है? जनता। इसका कौन करता है? राज्य का एमएलए। यही लोग विधायक जाता है तो राज्यसभा का चुनाव कराता है। हर एक राज्य के विधायक जाते हैं एमएलए का चुनाव कराते, एमएलए चुनाव, क्या कि राज्यसभा का चुनाव कौन कराते हैं? आप बताइए, एमएलए का हम लोग जनता करते हैं, जब विधायक का चुनाव वोटिंग हम लोग क्या ना जी, तो क्या एमएलए का चुनाव कौन? जनता द्वारा पड़ता है। लेकिन विधान परिषद में क्या होते हैं? ये अलग होते हैं, जिसमें विधान परिषद में क्या होते हैं, कैसे होते हैं? 1/6 सुनेगा, 1/3 आते हैं विधानसभा से के लिखे होंगे, 1/3 ग्राम पंचायत सदस्य और नगर पालिका, जो नगर पालिका के सदस्य हैं सुने 1/3 बताइएगा। बिहार में कौ गो विधान परिषद का सीट है? 6 गो। बिहार में विधान परिषद कौ गो? लोकसभा का सीट हर एक राज्य में, राज्यसभा का सीट हर एक राज्य में, विधानसभा का सीट हर एक, लेकिन विधान परिषद कौ राज्य में? हर जगह। इसी को कहते हैं कि बताइए द्विव सदनात्मक व्यवस्था। तो बताइए आपसे पूछेगा द्विव सदनात्मक व्यवस्था कौ राज्य में, यानी द्विव सदन कौ गो? 6 राज्य में। का को बताते कम बीज आउत, क से कर्नाटक, म से ग से ज से ए से आंध्र, उ से ई से तेलंगाना। क्लियर? ई था कम भी जाओ तो कह देगा कि विधान परिषद क्या है? दोनों राज्य, हर एक राज्य में है। क राज्यों में द्विव सदनात्मक है, क राज्यों में द्विव सदन है, 6 राज्यों में। बोर्ड क्या है? कम भी जा, क से म से महाराष्ट्र, ब से ज से अ से कर्नाटक, बिहार वाला नाटक करता खूबी, बिहार में 75, कर्नाटक में क्लियर, यूपी में पूरा 100। देखिए बिहार से बड़ा से महाराष्ट्र का याद कीजिए 75 से थोड़ा 78। तेलंगाना में, आंध्रा में क्या ही पता है आपको ना? देखिए बिहार में अगर 75 गो सीट है तो कैसे कैसे बनते होंगे, देखिए क्या है समझिएगा। 1/3 आते हैं ना ग्राम पंचायत से, 75 को अगर बिहार में सीट है तो 1/3 कहाँ से आएंगे? ग्राम पंचायत प्लस नगर पालिका। तो आपसे पूछे बताइएगा विधान परिषद का, देखिए सुनिए, राज्यसभा का में कौ गो सीट है कुल? देखिए बिहार में नहीं, सुनिए जी यार सुनिए, संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में कुल सीट है 500। आपको चुनाव क्या बताया ना? 545 को लेकर चुनाव कब पर? जो 2 गो थे क्या थे मनो? ये आंग्ल भारतीय थे, क्या थे? अभी है कि खत्म? कौन संविधान? 104वां 2019 में आंग्ल भारतीय को चुनाव करते थे। जो अंग्रेज भारत से चले गए थे, आंग्ल भारतीय का मतलब माता भारतीय पिता अंग्रेज, वो यहीं पर उनके बाल बच्चे रह गए तो उनको भी 2 सीट दे दिया गया था। लेकिन अब कहा मोदी जी कहना कि भगला जाना ही, इसको खत्म कर दी 104वां संविधान 2000। तो अब बताइए कौन को चुनाव? 543 पर। और सुनिए राज्यसभा में क्या कौ सीट? 200। राज्यसभा में कौ सीट है? 245। क्या कि बताएगा कुल राज्य से कौ गो? क्या बताइए यूटी से 8 गो, यूटी से। क्लियर? मनोनीत कौ गो? राज्यसभा में क्या मनोनीत कौ गो? कहे कि राज्य से कौ गो? हम बताते राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन? अनुसूची 4, अनुसूची नंबर 4 ना जी। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4। कौन राज्य को दिया गया है? यूटी को। हर राज्य में है लेकिन यूटी में कौ गो? 3 गो। ये कौन कौन? जम्मू,
जम्मू में कगो, अरे जम्मू कश्मीर का समीर 4 गो, दिल्ली में कगो 3, और पंडित जी हमेशा 1 को, तो 4 3 7 1 यूटी में कगो, यहाँ समझ आपसे पूछ देगा राज्यसभा में कगो कुल सीट 245 को, कगो पर चुनाव 243 के, जोने में 233 गो राज्य से, 8 गो यूटी से और 12 गो मनोनीत। मनोनीत कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन अनुच्छेद के तहत? 80, क्योंकि राज्यसभा का चर्चा कौन अनुच्छेद? अरे 80 ने बता दी, तो कहे कि मनोनीत कौन अनुच्छेद के तहत? 80 के तहत। और उसी तरह के राज्य में विधानमंडल में जो होता है बचवा, विधानसभा का सीट हर राज्य में अलग अलग है। जैसे बिहार में विधानसभा का सीट कितना है? 203, उसमें यूपी में 403, तो अलग अलग है, इसलिए इसको याद करने की जरूरत नहीं, हम आगे करा देंगे इसको याद। याद कि बिहार में 203, तो अलग राज्य में अलग अलग है, इसको नहीं। लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, कई राज्यों में है 6। कोड क्या है? कम बीजा आओ, क से कर्नाटका, म से महाराष्ट्र, ब से बिहार, ज से कट गया, अ से आंध्र, त से तेलंगाना। क्लियर? तो यार कि तेलंगाना में कब 40, आंध्रा में 58, महाराष्ट्र में 78, बिहार कर्नाटक, अच्छा यूपी समझ। तो यहाँ पर सुनिए, तो कह बताइएगा, अगर बिहार में 75 गो, आपसे कोई पूछे कि विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है? विधानसभा तो जनता कर देता है, हम लोग विधायक चुन लेते हैं, और कहे कि राज्यसभा का चुनाव एमएलए ही कर दे रहा है, और क्या कहला लोकसभा का जनता ही कर रहा है। तो भैया विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है? तो विधान परिषद तो ऐसे चुनाव होता है, 1/3 आते ग्राम, देखिए यही पूछे थे पप्पू जी, समझिएगा, 1/3 ग्राम पंचायत और नगर पालिका से। फिर कह देगा कि 1/3, रुके, 1/3 आते विधानसभा का सदस्य एमएलए द्वारा, विधानसभा का सदस्य द्वारा। और सुनिएगा, फिर 1/12 आते हैं जो बीए पास कर चुके हैं। आप भी डाल सकते हैं। तो हाँ, आप भी ऐसा है कि आप राज्यसभा के मेंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो स्नातक। आप उसमें कुछ उत्कृष्ट किए होंगे ना कि बीए करके घर बकरी चरा के डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप भी कर सकते हैं, लेकिन चांस कम बनेगा। तो हाँ, ऑन नहीं हो जाना पड़ेगा आपको, वहां पे जाना पड़ेगा, ऑनलाइन भी करते हो जाता है। याद कीजिएगा, 1/12 कहाँ से आते हैं? स्नातक वाले जो बीए कर चुके हैं। यही क्वेश्चन आप पूछे थे कि विधान परिषद में स्नातक वाले कितने आते हैं? 1/12 सदस्य। फिर कहा जाता है 1/12 आते हैं, क्या चीज है? शिक्षक द्वारा। जो अच्छा शिक्षक है वो भी डाल सकते हैं। अच्छे शिक्षक जो उत्कृष्ट कुछ काम किया ना, खान सर जी डालेंगे आराम से, खड़े दीजिए। तो वो व्यक्ति, अगर आप भी हाईलाइटेड हो गए तो विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। 1/12 किसके द्वारा? शिक्षक द्वारा। यानी 75 का बिहार में 1/12 निकलेगा, तो कब कितना हुआ? 12 6 72, लगभग 6 गो शिक्षक द्वारा, और 6 गो स्नातक आते बिहार में। 6 गो देखिए ग्रेजुएशन लेवल का होगा, हाई लेवल में, उसमें कुछ उत्कृष्ट काम किए होंगे, और 6 गो शिक्षक होंगे। 1/3 किसके द्वारा? विधान। 1/6 राज्यपाल अपने से मनोनीत करता है। जिसको मनोनीत करेगा, 1/6 किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत। तो राज्यपाल देगा, विधान परिषद में राज्यपाल कितना मनोनीत करते हैं? 1/6 शिक्षक द्वारा। आप लिख लीजिएगा नोट्स में, नहीं है कहीं खाली जगह है खाली बहुत सारा, इसके पीछे लिख लीजिए, जहाँ विधानसभा उसके नीचे। आके स्नातक कितना? विधानसभा का सदस्य द्वारा, ग्राम पंचायत और नगर पालिका द्वारा 1/3। मुखिया भी जाकर डाल सकते हैं। अच्छा, खुश है मैथिली ठाकुर क्या? तो विधानसभा का नहीं, विधान परिषद में बता रहा है, वो तो चुनाव जीती है। निकालिए, फास्ट लिखे। हो गया? 1/3 ग्राम पंचायत और नगर पालिका, 1/3 विधानसभा के सदस्य द्वारा, 1/12 स्नातक, 1/12 शिक्षक और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत। ठीक है, दें बोलिए। टाइम कितना हुआ जी? देखिए तो 1 बज रहा है ना। भंगुआ के तुम पढ़ाओ थी, बाइक चले बनी राती में, भंगुआ था तुम माइंड क्या याद है? दिन में इतना स्पीड से आए हैं, ठंडा लगा था। इसको लिख रहे हैं जी, कौन सा? ये वाला खाली लिखिएगा, ये सब बाकी है। क्या आता किसी को दिक्कत? अच्छा देगा,
राज्यसभा करा रहे थे ना, इसमें हो गया। तो देखिए सभापति, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति कौन अनुच्छेद 89। क्लियर। अब देखिए विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष 178। क्लियर। और सुनेगा न तक कर रहे थे नहीं 1/12 स्नातक जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो, 1/12 तो शिक्षक जो शिक्षा में क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं वो भी डाल सकते हैं। अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमारा कोई योगदान होगा अच्छा खासा तो हम भी डाल सकते हैं उसमें, ऐसा कुछ नहीं, आप भी डाल सकते हैं। हाँ वोटिंग नहीं, चुनाव जीतने के लिए वहां पर आपको क्या कहला डाल सकते हैं 1/12। तो उसमें क्या कहला एक भाई शिक्षक 12 गुड शिक्षक को भी दिया गया कि शिक्षक अगर मन करे तो वो भी एक भाई। हम बताए ना कि पढ़ा लिखा सदन है राज्यसभा, इसमें देख रहे कुल पढ़ लिख स्नातक शिक्षक और क्या चीज राज्यपाल मनोनीत। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि बताइए विधान परिषद में राज्यपाल कितना मनोनीत करता है 1/6, लेकिन राज्यसभा में बताइए राष्ट्रपति कितना मनोनीत कर रहे थे 12। दुगना है इस तरह याद कीजिए 12 1/6 तो 12 कर रहे थे मनोनीत। कौन अनुच्छेद के तहत 80। कौन क्षेत्र से आते हैं मनोनीत 4। तो राज्यसभा में जो मनोनीत होते 4 क्षेत्र से आते हैं। कहा कौन बताए थे विकास, श्री विकास, साहित्य कला, साहित्य कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा। बस कंप्लीटेड। राज्यसभा के बारे में और सब क्वेश्चन मिल रहे। राज्यसभा का क्या गठन कब 1900 देखिए शुरू कब हो गया 1952 बताइएगा 1952 में। क्या इसमें कब सीट है कुल बताइए एक बार फर्स्ट। अब हम बोलेंगे आप लोग बोलिए कब चुना 233 को कहां से 8 गो उन्होंने। अब देखिए राज्यसभा बराबर क्या होता है विधान परिषद। तो विधान परिषद में कब सीट क्या हाँ 225 के लिए तब ड्यूटी हो जाएगा तब ना 8-5-33 होगा जी, तब 12-43 ना। कुल कितना हो रहा है देखे तो ठीक है 225 राज्यों से आते हैं, ये दोनों को मिला के यूटी हो जाएंगे। अरे निर्वाचित चुनाव जो जीत कराते हैं कहां से क्वेश्चन रहता है जी। अच्छा राज्यसभा बराबर विधान परिषद एक बात समझेगा यहाँ से कि राज्यसभा में कुल सीट कितनी है। अब बताइए विधान परिषद में कुल सीट कब है कहाँ है कि 75 खाली बिहार में है। तो याद है दिमाग में कि विधान परिषद हर राज्य में केवल 6 गो में है। ये नहीं कि राज्यसभा और विधान परिषद है तो राज्यसभा में 245 गो सीट है तो विधान परिषद में भी 245, ऐसा कुछ नहीं। विधान परिषद हर जगह नहीं है। 8 गो चुनाव जीत जो 225 और 8 होते हैं जुड़े 200 ये चुनाव जीत कराते हैं। कुछ चुनाव इनका वोटिंग होता है मत होता है लोग जिताते हैं। 233 को निर्वाचित इसका चुनाव कौन जीत कराता है राज्य का एमएलए द्वारा, राज्य के एमएलए द्वारा होते हैं। और उसमें 233 जो 12 को मनोनीत होते हैं कौन करते हैं राष्ट्रपति का। कौन अनुच्छेद 80 श्री विकास कौन क्षेत्र है श्री विकास। कंप्लीटेड ये पेज कंप्लीट हुआ कि आज भी नहीं समझ में आ रहा जी ठीक है। अच्छा उसी तरह बताएगा कि राज्यसभा क्या धन विधेयक को देखेगा। धन विधेयक को अंतिम निर्णय किसका लोकसभा के अध्यक्ष का। उसी तरह बताइए राज्य में धन विधेयक का अंतिम निर्णय हाँ विधान परिषद का सभापति, ये न कि विधानसभा सॉरी विधान परिषद। तो बताइए राज्य में अगर धन विधेयक आता है तो बताएगा कि विधानसभा देखेगा कि विधान परिषद। विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य वाला में क्या और केंद्र वाला में कौन लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। बस धन विधेयक कौन अनुच्छेद धन 10 ऐसे धन विधेयक कौन अनुच्छेद 110 अनुच्छेद। अच्छा ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बताइएगा जो विधान परिषद है कब इसमें कुल अधिकतम सीट कब रुकिए कोई नहीं बोलेगा कोई नहीं कब सीट है विधान परिषद। अब देखें उत्तराखंड में 100 की 150 ये ऐसे बोले कि विधान परिषद हर राज्य में केवल 6 राज्य में। आज तो पूछा कि द्वीप सदनात्मक व्यवस्था यानी दोनों सदन विधानसभा विधान परिषद कौन राज्यों में नहीं हर राज्य में ऐसा नहीं। देखिए विधान परिषद में बिहार में 75 को सीट कहा दिया गया। रीजन क्या है तो सुनिएगा 75 विधान परिषद में सीट कैसे बटा जाता है तो क्या विधान परिषद में सीट 40 से कभी कम नहीं होगा।
देख रहे विधान परिषद में कोई सीट 40 से कम है, सही 40 से कम है कोई, तो क्या विधान परिषद में बताइए सीट कितना से कम नहीं होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए। और एगो लिखे अधिकतम सीट कितना होना चाहिए, लिखिए अधिकतम कुल सीट का 1/3 है जी। नहीं है, नहीं है। तब से क्या विधान परिषद केवल 6 जगह कम भी जाओ तो वहां पे लिखे हुए हैं कि अधिकतम सीट विधान परिषद में कितना होना चाहिए, तो अधिकतम कुल सीट का कितना 1/3, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए बिहार परिषद। इससे आप कुल सीट बिहार में कितना है 243 विधानसभा का, इसका 1/3 निकालेंगे 3 थे 24, 3 कम थी, 81 से ज्यादा बिहार में नहीं, 40 से कम भी नहीं। तो याद कीजिएगा कि भैया विधान परिषद बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार याद रहे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहे कि विधान परिषद का अधिकतम संख्या कितना होना चाहिए, कुल सीट का 1/3, विधानसभा के कुल सीट का 1/3, कितना से कम नहीं 40, ठीक रहा 40 से कम नहीं होगा, कुल सीट का 1/3 होगा। कंप्लीट हुआ क्या, एक तिहाई, हाँ अधिकतम उससे ज्यादा नहीं, अधिकतम उससे ज्यादा, जैसे जैसे आप देखिए 403 है, इसका 1/3 कीजिएगा कितना, कितना कीजिए 3 कट जाएगा, 4 3 7 नहीं कटेगा, कीजिए 3 कम 3, हाँ अरे 3 कम 3 बचा 3 के 9, 3 चौके 12 लगभग 134, तो यूपी में इससे ज्यादा नहीं होने वाला। आपको कहा विधान परिषद का अधिकतम सीट कितना होगा, कुल सीट का 1/3 से ज्यादा नहीं होगा, विधानसभा का जितना भी सीट है उसका 1/3 सीट से ज्यादा नहीं, 40 से, हर एक राज्य में देख रहे हैं 40 से कहीं कम है जी। और बिहार में कि कोई आईलस कह कि 100 सीट नहीं, 75 से 81 से ज्यादा भी नहीं, उसका 1/3 से ज्यादा नहीं, 40 से कम भी नहीं, ये भी याद रहे। चलिए मतलब 137 से ज्यादा, इसका 403 का कितना लेगा 1/3, तो कितना आएगा 134, इससे ज्यादा होने वाला उसके बीचे ना है जी, 134 से 100 है ना है यूपी में, इससे ज्यादा भी नहीं होगा, और 40 से कम। विधान परिषद में हाँ हर राज्य का अलग अलग है, देख नहीं रहे हैं, बिहार का अलग निकालिएगा, यूपी का अलग, हाँ तो अलग अलग सीट है ना जी। हाँ तो क्या कि बताइएगा बिहार में कितना से कम नहीं होगा, 40 से, चाहे हर एक राज्य में कौन से कम नहीं 40 से, और वहां के विधानसभा का 1/3 सीट से ज्यादा भी नहीं होगा, ये भी याद रहे। दोनों कंप्लीट है। क्या केवल बिहार में, बिहार के विधानसभा का सीट कब है 213, यूपी में कितना है 403, तो अलग अलग है तो अलग अलग निकालिएगा यही, तब इसलिए हाँ क्या हुआ समझ में आया बोलिएगा। आइए इधर सब हो गया। अखिल भारतीय सेवा कौन जारी करता है, राज्यसभा, ठीक है। क्या कौन अनुच्छेद 312, इसमें क्या आता है ये IPS वाला। चलिए इधर देखिएगा केंद्र और राज्य का अनुच्छेद एक साइड, इधर केंद्र राज्य समझिए। क्या कि 89 अनुच्छेद में क्या है, सॉरी सभापति और उप सभापति की चर्चा कोने में 89 टी रहे फास्ट, उसमें 91 घटाएंगे 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा 108, तो उसमें क्या होगा विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उसका अलग है याद है। और चलिए 190 देखिए, खाली 90 में सॉरी यहाँ में देखिए 90 में अनुच्छेद में क्या है, उप सभापति का पदरिक्त सुनिएगा जी, हला नहीं, आपको पता है सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का पद त्याग अलग अनुच्छेद में, लेकिन कहते उप सभापति का पद त्याग किस में 90 में लिखा है, 179 ना जी 179 में क्या होगा, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का क्या चीज पद त्याग, जैसे 89 में क्या था सभापति एंड उप सभापति का क्या चीज पदरिक्त। इसमें हम बताए कि अलग कर दीजिएगा,
इसमें राज्यसभा का दे रहा है, राज्यसभा का, इधर कर दिया विधानसभा अलग, थोड़ा सा क्योंकि इन्हीं की भूल जाएगा। इसमें क्या है, विधानसभा का अध्यक्ष और अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष। इसमें क्या होगा, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त, ठीक रहते चलिए। 91 ये सभापति के हेल्प के लिए क्या उप सभापति है कि सभापति के हेल्प के लिए उप सभापति का शक्ति किसमें, 91, यानी उप सभापति का शक्ति, उप सभापति का शक्ति किसमें, 91। ये बताइए कि सभापति को हेल्प करने के लिए उप सभापति, हम बताए ना कि अगर सभापति न रहे तो उनके कार्य को कौन संभालेगा, कौन अनुच्छेद करता है, 91। उसी तरह इसमें 11 घटे 9 में 100 का चीज 80, अरे 11 घटाइएगा 081 1 अपने मन से 180, 180 में क्या होगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अध्यक्ष न रहे तो उपाध्यक्ष की शक्ति, अध्यक्ष न रहे तो उपाध्यक्ष की, क्लियर, अध्यक्ष की हेल्प के लिए उपाध्यक्ष की शक्ति, अगर अध्यक्ष न रहेगा तो उसके काम को कौन संभालेगा, उपाध्यक्ष। 91 तक हुआ, ये 92 क्या कहता है, 92 की देखिए कह रहा है कि सभापति एवं उपसभापति को पद से हटाने के लिए, अगर जब तक, सुनिएगा, कह रहा है कि सभापति उपसभापति को पद से हटाना कोई संकल्प विचाराधीन है तब तक पीठासीन, जब तक अध्यक्ष, जब तक सभापति उप सभापति नहीं पदस्थ हैं तब तक वो क्या रहते हैं, सदन के पीठासीन अधिकारी। तो उसी तरह 92 में 11 तो क्या बचेगा, 181। तो बताइएगा जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब तक करेंगे उसका पीठासीन अधिकारी होना कौन है, 181 सेम टू सेम वही बात सकते हैं। क्या 92 तक क्या हुआ, ये तीनों को अपने मन में अभी रटिए, क्योंकि 93 अलग है, तीनों को अपने मन में रटिए। अभी 93 अलग क्वेश्चन है, 93 में लोकसभा आ जाएगा, तो लोकसभा बताना है। देह दर्द करत है, गाड़ी चला ले सही। अल्हम्दुलिल्लाह। यदवा 89 ले लेकर दोनों साइड का पढ़िएगा एकदम बढ़िया ले, क्योंकि इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष है। खाने के
क्या पूछें, समझ में आ गया? तो अगर मान लीजिए सभापति उप सभापति है राज्यसभा का, तो अगर उसमें से 11 हटाएं तो क्या निकलेगा? राज्य का विधानसभा, न कि विधान परिषद। वैसे बताया राज्यसभा बराबर विधान परिषद, लेकिन इसमें अनुच्छेद में याद कीजिए राज्यसभा के बराबर क्या निकलेगा? विधानसभा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसमें आगे 93 देखते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछता है जी, बहुत क्वेश्चन इससे पूछता है। आप लोग का सब भाग 5 इधर ही खत्म हो गया है। नहीं लग रहा है कि भाग 5 खत्म हो रहा है जी? यही सब ना पढ़े थे आप लोग को, जो पीछे पढ़े थे ये सब पढ़ा है ना? तो पीछे का पूरा रिवीजन हो रहा है कि नहीं? सुनिए, जलानाथ कीजिए। सुनिए, आइए 93 अनुच्छेद 93 क्या कहता है? सुनिए कि लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष किस में है? कि लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चर्चा किस में है? एक चीज बताइएगा, लोकसभा में पीठासीन अधिकारी कौन कौन होते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्यसभा में थे सभापति और। अगर बताइएगा राज्यसभा का लिखा रहते सभापति उपसभापति दी रहा था, 11 घटा कर निकाला था तो क्या लेकर रहता? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अगर हमको लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष दिया है, इधर 11 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? विधान परिषद के सभापति और, क्या समझ में आया? परिषद के सभापति और एंड उपसद। क्या समझ कि नहीं? देखो यही टाइम गायब हो जाना जा, जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चला तो गायब। क्या समझाई बिना हमारे बतले कोई कि हमारे नोट्स में समझा जी? नाम लेते आगे कहे मतलब ये हमारे नोट्स के हमारे अलावा नहीं समझाई कोई। हकीकत आप जान जाइएगा। हाँ, एक बार आप दे लीजिएगा ना तो व्यवस्थित छा जी शुरुआत में। हाँ, पढ़ लीजिएगा तो समझ जाइएगा। सबके बस का नहीं है। कहते अगर 93 में क्या लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अगर इसमें से 11 घटाएंगे एक अपने मन से, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। बताइएगा लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? अध्यक्ष और। विधान परिषद के कौन होते हैं? पीठासीन। क्लियर? और यहीं पे समझिएगा, अगर अध्यक्ष नहीं है तो कौन काम करता है? उपाध्यक्ष। कहे कि अगर मान लीजिए कि हम अध्यक्ष हैं लोकसभा के, समझिए अगर आप फला कीजिए तो कौन बैठाता है? तो कहे कि लोकसभा में शोरगुल को शांत कौन कराता है? सौर जी। लोकसभा में कौन जी? सब अध्यक्ष और अध्यक्ष ने शांत कराएंगे जी। राज्यसभा में सभापति। ठीक है, याद रखिएगा। कौती सौर जी से अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में, लोकसभा के बारे में इस नोट्स इधर लिखे हैं, आप पहले समझिएगा, कोई लिखिएगा मत जी। लोकसभा के बारे में समझिएगा, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राष्ट्रपति, सुनिएगा राष्ट्रपति के चुनाव, सुनिए लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा में शोरगुल को, हल्ला को रुकवाता कौन है? जिससे सुनिए ये लोकसभा आपका हो गया। यहाँ पे सब व्यक्ति बैठते, आगे बैठते हैं मंत्री। आगे बैठते कौन? मंत्री के क्या होतेगा? मंत्री कौ परसेंट होते हैं लोकसभा के? 15%। कितने परसेंट? कितना से कम नहीं होना चाहिए? कब से प्रधान जोड़ा गया था? 91 2000। और विधान परिषद में जी, विधानसभा में इसमें क्या कौ मंत्री होना चाहिए? 15%। मतलब 81 से ज्यादा नहीं, उससे आप 12 से कम भी नहीं होता है, वो तो ज्यादा के लिए गया। अब आप ये बते, ये लोकसभा, सुनिए लोकसभा मान लीजिए मंत्री आगे बैठते हैं और सब मंत्रियों का नेतृत्व करने वाला पीएम और आगे पीएम। आई बाकी लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के इनसे बात करने के लिए इधर बैठते हैं क्या चीज? विपक्ष। यहाँ बनते लोकसभा के अध्यक्ष, इधर बैठे कौन? अध्यक्ष। इनके बगल में कौन? हर दो बेना डोला वाला बिना है तो डलावत हो गया। तो कैसा हवा नहीं आ रहा था, पंखा लगे यदि मतलब रहता है ना जी, दूगो आप देखेगा इस तरह खड़े रहते हैं। जैसे सदिया में आजकल ट्रेंड चल गया, जाइएगा तो खड़ा रहता है दूगो, है ना? शादी में ट्रेंड चल गया कि नहीं? द्वारपाल जिसको बोलते हैं, द्वारपाल फूर्च लिखता है। मजबूरियां हैं सबकी अलग अलग, भाई करना ही पड़ता है। पेट ऐसा चीज है कि क्या ना करवा दे। पेट ऐसी चीज है, पेट से पापी कुछ नहीं है। पेट जो मन को करवा दे, हकीकत चीज है जी। पेट क्या नहीं करवा सकता है? मतलब क्या मतलब भूख ऐसी चीज है कि नहीं जी? हम लोग के अर्थु में कहा जाता है कि अगर
कोई व्यक्ति चोरी करे तो उसका हाथ, एकदम इस्लाम में है कि जो व्यक्ति चोरी करे उसका हाथ काट दो, और जो व्यक्ति भूख से चोरी करे वहां का पीएम या राजा का हाथ काट दो। जो व्यक्ति अगर भूख से चोरी करता है वहां का राजा का हाथ काट दो। इतना कठोर कानून है हम लोग में। हकीकत क्यों कि अगर भूख होने का मतलब राजा वहां का चोर है। राजा वहां का, भारत में इतना खाद्य, इतना पैसा है जी, इतना कि कोई भूखा नहीं मर सकता, कोई गारंटेड एकदम। 33 करोड़ देवी देवता कहाँ जी, फिर भी भारत सबसे गरीब। लक्ष्मी जी कहाँ, अमीर के अमीर का। लक्ष्मी जी कहाँ पे है, लेकिन अमीर कौन है? सरस्वती जी कहाँ, भारत। तेज कौन है, जापान। तेज कौन है, जापान। दुर्गा जी कहाँ, भारत। कुल लोहा कौन रखा है जी, चाइना। सबसे बड़ी यार कौन? सोचिए, एक चीज सोचिए, लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं लेकिन सबसे धनी कौन? वो क्यों नहीं करता, फिर भी धनी है। तो हम लक्ष्मी जी को खाली पूजते हैं, लक्ष्मी जी की चीजों को नहीं समझते हैं। पैसा आज हमने, अबे देखो 10,000 रुपया कमा ला ना आजकल का लड़का, तो पहले हेडफोन लगाएंगे, हेडफोन खरीद लेंगे। हकीकत चीज है, कोई से बर्दाश्त होने वाला नहीं। पैसा को सब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पैसा जिसके पास रुक गई वही व्यक्ति सच में सुखी है। पैसा सबके पास रुकता नहीं। एक बात हम या कोई, सबके पास। उसी को आदमी क्या कर देते हैं भारत में, कंजूस नहीं है, वो आगे का भविष्य अपना देख रहा है। लेकिन पैसा हर व्यक्ति के पास टिकता, आप विश्वास नहीं मानिएगा ना। यही कंजूसी आज के उस घर के व्यक्ति का पुरान समय में बाप दादा कंजूसी किया था, आज उसके घर 3 बीघा 4 बीघा खेत है। आज जो उड़ेले उड़ के काम खत्म हुआ, आज उनका लेकर रोड पर हुआ, कंपनी में, कोल्हापुर कंपनी में काम करता हूँ। लेकिन जो पहले के बच्चा है कंजूसी किए हैं, तो बच्चा है के कंजूस। अरे तेरे पास 100 रुपया रहे ना, नहीं खेबू कोई कहते कंजूस है, तो क्या करे, फाड़ के तोड़ के लुटा दे कुल। अरे बारे नहीं, हाँ जैसे मान हिनके कोई बेटा तो खिया देवे चाहिए भाई। ई कहे कि योरी अथु बने वाले मदद कर देना चाहिए ना जी गरीबों को। ये तो बताइए, लोकसभा के शोरगुल को कौन कंट्रोल कर रहा है? लोकसभा को संभाल कौन रहा है? पूरे लोकसभा को अध्यक्ष और मंत्री। पीएम होना तो अपने मंत्री कहते हैं चुप रह, काला की हो जाए। तो ये मंत्री को क्यों संभालते? नहीं कि लोकसभा को संभालते हैं, नहीं। लोकसभा का प्रमुख कौन होते हैं? अध्यक्ष। मंत्रियों का प्रमुख कौन होता है? इनको बना दे कि देखा तो अपने मंत्री के संभाल। इन्हीं की लोकसभा का मालिक है पीएम, कुछ नहीं। लोकसभा का मेन मालिक कौन? जिसमें ओम बिरला है, लोकसभा का मालिक है। लेकिन मंत्रियों का मालिक, अब विपक्ष को भी कंट्रोल करने के लिए इनको बनाया जाता है नेता। जिसे इस समय राहुल गांधी है, विपक्ष के नेता है। तो विपक्ष को अपने पार्टी को कंट्रोल करते हैं। अब मोदी जी अपने पार्टी को कंट्रोल बोल देते, आगे बैठ रहते हैं असल। लेकिन मालिक कौन है लोकसभा का? क्या समझ में? तो क्या लोकसभा का मालिक कौन? अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ये दोनों अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी। लेकिन मंत्रियों का मालिक पीएम। अब बताइए कि मंत्री कोई भी बात कहेगा, पीएम किसको जगह कहते हैं? कौन अनुच्छेद? 78। तो 78 अनुच्छेद के कहते हैं मंत्रियों का बात। तो क्या बताइए, मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी कौन? पीएम। यहाँ राष्ट्रपति यहाँ बैठ नहीं रहा, लेकिन राष्ट्रपति इसको कंट्रोल कर रखा हुआ है। क्लियर? तो क्या मंत्री और पीएम के बीच कंट्रोलर कौन? बीच के कड़ी कौन? पीएम। राष्ट्रपति और मंत्री के बीच के कड़ी कौन? पीएम। क्या लोकसभा समझ में आया? उसी तरह राज्यसभा था, ये राज्यसभा हो गया। तो राज्यसभा में ना कोई किसी मतलब दल का है, मान लीजिए है, तो ये अलग हो गए, ये अलग है। इसमें कौन बनते हैं? सभापति और उपसभापति। बताइएगा कि राज्यसभा को कौन संभाल करता है? क्या मंत्री राज्यसभा से आते हैं कि लोकसभा से? लोकसभा। राज्यसभा से मंत्री नहीं। इसलिए इनका कोई नहीं, ये नहीं कि लोकसभा में प्रधानमंत्री है तो फिर प्रधानमंत्री होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। केवल व्यवस्था कौन है? लोकसभा। अब बताइए कि राज्यसभा को कंट्रोल कौन करता है? सभापति और किसी को दिक्कत? आइए आगे सुनिए। अरे लोकसभा समझिएगा। 2 बज गया, बस लास्ट लोकसभा करा दी पे जवा। अच्छा छोड़ दीजिए, छोड़ रहने दीजिए। बायो समझ में आएगा। 2:14 तो तनी बायो को नोट्स दीजिए। आप ना ला नहीं निकल रोक बे, उतना लिख दिलो का।